तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, जो कि हनी शकल का चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्पेस के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे और हम लोग कल्पना चावला जी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सब स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 81% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर वीडियो को पूरा देखें एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो यहाँ पर बात हो रही है एक इंडियन अमेरिकन वुमेन जिनका नाम था कल्पना चावला। आखिर इन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों बोला गया है? ये पैदा इंडिया के अंदर हुई थी, करनाल हरियाणा के अंदर, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये यूएस के अंदर एक यूएस के सिटीजन से शादी कर लेती हैं, मतलब एक यूएस के आदमी से शादी कर लेती हैं, तो ये वहाँ की सिटीजन बन जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। कल्पना चावला जो थी वो करनाल के अंदर पैदा हुई थी, हरियाणा के अंदर, और वो यूएस सिटीजन बन जाती हैं अपनी शादी के बाद। जब वो शादी करती हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से, सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। इसी वजह से उन्हें इंडियन अमेरिकन बोला जाता है, क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुई और अब वो अमेरिका की नागरिक हैं, अब वो अमेरिका के अंदर रह रही हैं। उन्होंने अपनी जो भी एजुकेशन थी वो टैगोर स्कूल करनाल से पूरी करी थी और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करा था। इंजीनियरिंग करने के बाद वो अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी करने के लिए यूएस के अंदर जाती हैं। आफ्टर गेटिंग दैट डिग्री, जब वो यूएस के अंदर अपनी डिग्री ले लेती हैं और वो पीएचडी उन्हें मिल जाती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो क्वालिफाई कर लेती हैं एक पायलट की पोस्ट के लिए। जब वो पायलट की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करती हैं तो वो सोच लेती हैं कि अब उन्हें नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के अंदर भी अप्लाई करना है। तो ये स्पेस शटल प्रोग्राम क्या होता है और नासा क्या होता है? तो नासा होता है जो बड़े बड़े रॉकेट्स को स्पेस के अंदर सेंड करती हैं। यूएस के अंदर जो गवर्नमेंट की एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस के अंदर रॉकेट्स को सेंड करती है, वो है नासा। अब ऐसे ही इंडिया के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसका नाम है इसरो। तो इसरो तो बहुत बाद में बनी है, मतलब थी तो बहुत पहले से, लेकिन नासा जितनी डेवलप नहीं थी। तो फाइनली कल्पना चावला डिसाइड करती हैं कि वो नासा के अंदर अप्लाई करने वाली हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल पायलट थी और अब उन्हें ऐसा भी लगता है कि अब मैं एक बहुत अच्छी एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हूँ। तो उन्हें सबसे पहले नासा के अंदर हायर करा जाता है एज अ साइंटिस्ट। 1994 के अंदर वो जब नासा के अंदर सेलेक्ट होती हैं तो वो और एस्ट्रोनॉट्स के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करती हैं। तो वो इंडिया की पहली ऐसी वुमेन एस्ट्रोनॉट बन जाती हैं, मतलब इंडिया की पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट बनती हैं। जो कल्पना चावला होती हैं, उनका जो फर्स्ट स्पेस मिशन होता है वॉज 15 days 16 hours एंड 34 minutes लॉन्ग, मतलब कि वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट्स लॉन्ग था। इतना लंबा उनका मिशन था। उनके क्रू के अंदर एक जापानीज, एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था। दे परफॉर्म्ड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करे जिनकी लगभग कॉस्ट थी $56 मिलियन। $56 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। When the news about the कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, तभी उनका जब मिशन कंप्लीट होता है और वो अर्थ के पास लौट रही होती हैं, तभी एक न्यूज़ आती है कोलंबिया डिजास्टर के बारे में। अब कोलंबिया डिजास्टर क्या चीज़ थी ये हम लोग समझ लेते हैं। तो जब स्पेस शटल को आसमान के अंदर, स्पेस के अंदर भेजा गया था, फिर वो जब वापस लौट के आ रहा था अर्थ की तरफ, जिसके अंदर कल्पना चावला भी थी और बहुत सारे 6 अदर एस्ट्रोनॉट्स भी थे, वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, और वो गिरता है कहाँ पर? कोलंबिया के अंदर। तभी इसको बोला गया है कि कोलंबिया डिजास्टर। तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि कोलंबिया के अंदर
जितने भी एस्ट्रोनॉट थे उन सबकी डेथ हो गई है, क्योंकि वो जो स्पेस शटल था जिसके अंदर वो लोग अर्थ के अंदर लौट कर आ रहे थे, जिस पे बैठ के वो लोग वापस, वो टूट गया है। तो ये बात सुनकर लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए थे। लेकिन ये सब चीज़ क्लियर हो जाती है कि कल्पना चावला की अब मृत्यु हो चुकी है, अब कल्पना चावला की मौत हो चुकी है। जितने भी क्रू मेंबर थे उस स्पेस शटल के ऊपर, वो सब भी मर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात थी। कुछ न्यूज़पेपर ऐसा भी लिखते हैं कि कल्पना चावला एक हीरोइन थी, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा काम करा था नासा के अंदर अप्लाई करके, और नासा के अंदर एक एस्ट्रोनॉट बन के। एस्ट्रोनॉट बनना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपको बायोलॉजी से, एस्ट्रोफिजिक्स से और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कितनी सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर आप एक एस्ट्रोनॉट बन पाते हैं। जो एस्ट्रोनॉट होता है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, इसी वजह से उसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। कल्पना चावला थी जो, उनका जो सपना था वो रियलिटी भी बन सकता था, और इस सपने को उन्होंने रियलिटी बनाया भी एक एस्ट्रोनॉट बनकर। और उनके इसी करेज के लिए, उसी हिम्मत और बहादुरी के लिए लोग उन्हें अभी भी याद करते हैं। यहाँ तक कि इंडिया में अभी भी बहुत सारी लड़कियों के लिए, बहुत सारी गर्ल्स के लिए वो एक मोटिवेशन है, जिन्होंने नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसी के साथ बच्चों आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ मैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर करें। When and why did she go to US? Who did she marry? वो क्यों गई थी यूएस में और वो कब गई थी यूएस में, और उन्होंने किससे शादी करी थी यूएस के अंदर? इन सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। आपके उस कमेंट को लाइक भी करूँगा, सब्सक्राइब भी, उस कमेंट को लाइक भी करूँगा और हर्ट भी दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैप्टर की शुरुआत होती है मिसेस बीम के स्कूल से। अच्छा, मिसेस बीम का जो स्कूल था, आखिर ये मिस बीम का स्कूल इतना स्पेशल कैसे था? आखिर इनके स्कूल में क्या ऐसी स्पेशल चीज़ें पढ़ाई जाती थी कि हमें एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ रहा है? तो ये कहानी शुरू होती है हमारे ऑथर से। वो जाते हैं मिस बीम के स्कूल में विजिट करने के लिए। वो देखना चाहते हैं कि आखिर मिस बीम क्या पढ़ाती हैं ऐसा स्पेशल अपने स्कूल के अंदर। तो वो जाते हैं, जैसे ही वो मिस बीम से पूछते हैं कि मैम आप ऐसा